हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा, क्या इस पर टैरो की गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रोज, लोटस और मैरीगोल्ड, गुलाब, कमल और गेंदे का फूल, 3 तरह के फूल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। अगर आपको इन तीनों फ्लावर्स में से कोई भी नहीं समझ में आता और आप पाइल चूज नहीं कर पा रहे तो तीनों फ्लावर्स के नीचे नंबरिंग दी गई है 1, 2, 3। आप 1, 2, 3 में से भी चूज कर सकते हैं, यह भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रोज यानी गुलाब के फूल को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका सितंबर 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सितंबर 2026 आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रगति और उसके साथ साथ आपके कार्य, व्यवसाय या जॉब में भी प्रगति लेकर के आएगा। रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, समाज में सम्मान आपका बढ़े इसकी संभावना भी बन रही है। इस महीने सितंबर में अगर किसी कार्य को करने के लिए एक प्रण करते हैं, प्रयास करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, चीजें सकारात्मक ढंग से आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय पूरे महीने की दिशा को बदल सकता है, इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का मामला आता है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, मन को शांत रखिएगा और अपने आत्म विवेक से ही यानी अपने मन से सोचकर ही निर्णय लीजिएगा। इस महीने सिचुएशंस आपको इस तरह से सपोर्ट करेंगी कि अगर आप खुद गिव अप ना करें, खुद हार ना मान जाएं, खुद आलस इत्यादि ना करें, सिर्फ अपना कर्म भर कर लें तो आपके लिए ये महीना बढ़िया और सफलतादायक रहने वाला है। ये था एक दृष्टि में कि आपका महीना सितंबर 2026 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट पर यह महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले लव रिलेशनशिप आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है नोथिंगनेस। नोथिंगनेस का कार्ड हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 ये बताता है कि जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जिनके जीवन में अभी प्यार के पुष्प नहीं खिले हैं, उनका इस महीने किसी के साथ नया संबंध बनने की एक पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन उनकी ओर से अगर जल्दबाजी होती है यानी आप जल्दबाजी करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तब चीजें खराब हो जाएंगी। प्यार के फूल स्वयं खिलेंगे, परेशान मत होइए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अथवा मैरिड हैं उनके लिए है कि पहला तो अपने साथी की फीलिंग्स का इस महीने पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, इस महीने इस बात की भी परवाह करनी है कि आप अपने साथी की किसी बात से स्वयं हर्ट न हो जाएं, यानी कि उसकी बातों को दिल पे नहीं लगाना है। और सबसे अंत में यह महीना आपके संबंधों में और ज्यादा गहराई और ज्यादा मधुरता लेकर के आएगा, नकारात्मकताएं समाप्त करेगा। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स। कार्ड अपीयर हुआ है कंप्रोमाइज।
कंप्रोमाइज का कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि फैमिली मैटर्स में आपको इस महीने परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। चीजें आपके पक्ष में सकारात्मक ढंग से बनी मुड़ी रहेंगी, जिसका आपको उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होगा। परिवार इस महीने आपके साथ में रिलेशन को और बेहतर करेगा। आपका संबंध परिवार के साथ में और बेहतर होगा और आपको परिवार का एक ऐसा सहयोग प्राप्त हो जाए जो अभी तक आपके लिए अपेक्षित नहीं था, या आपको लगता था शायद फैमिली यहां पर मेरा सपोर्ट नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जानबूझ करके दिल दुखाने वाली बात ना करें, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ये चुभन उनके मन को मोड़ सकती है, वो भी नकारात्मक रूप से। तो इसका आपको रखना होगा ध्यान। अब बात करते हैं फाइनेंस की। कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस। स्ट्रेस का कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में आपको जरा सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक मामलों में यह महीना प्रगतिदायक तो बना रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के मामले में कहता है जरा संभल कर कदम रखिए, क्योंकि बिना सोचे बिना विचारे किए गए इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक कहावत कही गई है कि कुल को धावें एको न पावें, यानी कि सब कुछ पाने की कल्पना और उम्मीद में एक भी प्राप्त नहीं होता। यह कहावत फाइनेंशियल मैटर्स में लालच पर चरितार्थ हो सकती है, इसलिए इस महीने लालच में आकर कोई कार्य नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। दूसरे, इस महीने आपके फाइनेंशियल मामलों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, योजना इत्यादि क्या है, इसका बिगुल ना बजाएं, यानी दूसरों को इसकी जानकारी ना दें तो बढ़िया रहेगा। प्रोफेशनल मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है क्रिएटिविटी। ये कहता है कि आज नहीं, इस महीने सितंबर में आप प्रोफेशनल मैटर्स में अपनी खुद की सोच समझ परख से चीजों को संतुलित और संचालित कर पाएंगे। न सिर्फ इतना, बल्कि अपने प्रोफेशनल मैटर्स, यानी कि आप अगर जॉब करते हैं तो उसमें, व्यापार करते हैं तो उसमें आप चीजों को, सिचुएशंस को ऐसा सुचारू रूप से चला पाएंगे कि कुछ नवीनता, कुछ नयापन आ जाए, वह आपके प्रोफेशन में नकारात्मकता को हटा दे और चीजें आपके पक्ष में आ जाए। लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। इस महीने आप सिचुएशंस में जो भी अंततः फैसला लेते हैं, वह फैसला आपके लिए बढ़िया, फायदेमंद और काम का साबित होगा। प्रोफेशनल मैटर्स में लोग आपकी वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को अगर अचीव करने की योजना इस महीने बनाते हैं तो उसमें यह सफलता भी दिखाता है। एजुकेशन मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि इस महीने आप अपने अंतर मन की सुने अपने एजुकेशन के फील्ड में। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं यानी स्टूडेंट हैं तो आपको अपने अंतर मन की सुननी है। आप बाहरी आडंबर ना करें, दिखाएं ना कि मैं 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ सकता या पढ़ सकती हूं। आप अपने अंतर मन से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए और अंतर मन ने जो बताया वही करिए। अंतर्मन का अर्थ है कि हर व्यक्ति को पता है कि उसका अंतर्मन क्या सही है क्या गलत है, ये समझता है। दूसरे ये कहता है कि इस महीने अगर आप अपने दिल की सुनते हैं तो न सिर्फ आपकी समझ विकसित और बढ़िया हो जाएगी, बल्कि आप एजुकेशनल फील्ड में झंडे गाड़ने वाली स्थिति को प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनेगी। हेल्थ मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है अलोननेस। ये पहली इंफॉर्मेशन ये देता है कि अगर हेल्थ में कोई इशू है तो सुबह या शाम को वॉक करना जरूरी है। दूसरी इंफॉर्मेशन देता है कि दूसरे लोगों से अपेक्षा मत करिए कि उनके कुछ करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि इस बात की चिंता अधिक करिए कि मैं मेरी राह को सही रखूं और मेरी राह को जब मैंने सही रखा है तो मेरा स्वास्थ्य अकॉर्डिंगली सुधरेगा। यानी आपको पता है कि स्वास्थ्य में क्या करना क्या नहीं करना और आप वो करें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अदरवाइज में ये महीना स्वास्थ्य लाभ दिखाता है, प्रॉब्लम का समापन भी दिखाता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका सितंबर 2026 कैसा रहने वाला है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने लोटस यानी कमल को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर 2026 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपका है द एम्पर।
कार्ड नंबर 4 आपका है द एम्प्रेस और अंतिम कार्ड आपका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने किसी एक सिचुएशन जो आपके जीवन से समाप्त हो जानी चाहिए उसका समापन हो जरूर जाएगा और उस समापन को रोका नहीं जा सकता। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ चीजें हम समझते हैं कि ये हमारे जीवन से क्लोज आउट हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारी आसक्ति ऐसी होती है कि हम नहीं चाहते कि ये सिचुएशन क्लोज हो। कभी कभी कोई संबंध होता है, हमें समझ में आता है कि भाई ये दोस्ती, ये संबंध खत्म हो जाना चाहिए, कोई भी किसी भी लेवल का, लेकिन हम नहीं चाहते कि खत्म हो। तो वो एक समापन दिखता है किसी सिचुएशन का, किसी संबंध का, जो आप रोक नहीं पाएंगे। तो सिम्टम क्या है? जो रोके ना रुके और समाप्त होकर ही माने। जब ये समझ में आ जाए तो उसके पक्ष में आ जाइए कि ठीक है भाई, समाप्त हो रहा है, होए, हम इधर खड़े हैं, हम पक्ष में हैं। ये समापन को हमने स्वीकार किया, क्योंकि स्वीकारोक्ति से आप ओवरकम कर जाएंगे, एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं बनेगा, ट्रॉमा नहीं बनेगा, और समापन के बाद की पॉजिटिविटी को समझ करके उसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाएंगे। इस महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। कुछ चीजों में आपको ऐसा लगेगा, पाइल नंबर 2, कि ईश्वर के द्वारा मदद नहीं की जा रही है। कुछ मामलों में आप समझ जाएंगे थोड़ा समय बीतने के बाद कि मेरी जिद की वजह से चीजें गलत हो गई हैं, गड़बड़ हो गई हैं। और जैसे ही 2-4-6 दिन में आपको यह सब समझ में आता है, जरा अपनी समझ को विकसित करिए, सिचुएशंस में पॉजिटिव अप्रोच और नेचर लेकर आइए और अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करिए। सारा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। यानी महीने की शुरुआत अच्छी नहीं है, लेकिन महीने का मध्य और अंत इतना अच्छा और सुखद है कि ये महीना आपके लिए जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस महीने शत्रु डाउन होंगे, इमेज बढ़ेगी, सोचे गए ठाने गए कार्यों में सफलता मिलेगी, फैमिली मैटर्स में भी चीजें पॉजिटिव बनी रहेंगी। यह था एक दृष्टि में कि आपका सितंबर 2026 कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या बताते हैं कि आपका सितंबर 2026 का महीना क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले लव रिलेशनशिप कार्ड अपीयर हुआ है, पार्टिसिपेशन। ये हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है। अनमैरिड जो हैं या सिंगल जो हैं, जिनके जीवन में, अनमैरिड नहीं सिंगल, जिनके जीवन में प्यार नहीं है, ये कहता है कि इस महीने किसी के साथ अपने आप को जोर जबरदस्ती करके बांधने की कोशिश मत करिए। किसी पर आपका क्रश है, किसी पर प्यार आ गया, पॉजिटिव रहिए, लेकिन जबरदस्ती उसे मुझसे प्यार हो जाए वाली फीलिंग और मेंटेलिटी को अक्वायर मत करिए। शांत रहिए, मित्रता करने की कोशिश करिए। फूल खिलने की पॉसिबिलिटी सितंबर के बाद की आ रही है। जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग और अच्छी मजबूत हो जाएगी। एक दूसरे को अच्छी तरह से सहयोग जहां जरूरत पड़ेगी कर पाएंगे, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में भी उतना ही सहयोग करेंगे। लेकिन यह टांग खींचने की हरकत नोक झोंक से अधिक नहीं है। अगर आप इसे खुद तूल नहीं देते तो यह मामला शांत हो जाएगा। तो यानी कि प्रेम संबंधों में महीना बढ़िया रहने वाला है। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड कहता है कि इस महीने कुछ एक मामलों में आपकी अपेक्षाएं परिवार के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकती हैं। फिर भी परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा विलंब होकर, देर होकर। यह देरी अखरेगी, मन को निराश करेगी, लेकिन अंततः मन को सकारात्मक कर जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस महीने जो भी कार्य करते हैं उसकी नकारात्मकता परिवार पर प्रभाव ना डालने पावे। और अगर आपने बस इतना ध्यान रखा तो फैमिली मैटर्स ठीक रहेंगे, रिलेशन अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बनी बढ़ी रहेगी। फिनेंस के मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है एडवेंचर। यह कहता है कि इस महीने फिनेंशियल मैटर्स में चीजें सकारात्मक और प्रभावी ढंग से बनी रहेंगी। अगर आपने कोई प्रयास किया है फिनेंशियल गेन का तो वो मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। रुके हुए धन के आने की एक राह बनेगी। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरा सोच विचार करना आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए इन्वेस्टमेंट्स इस महीने नुकसान दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये महीना फिनेंशियल मैटर्स में अच्छा तो बना हुआ है, लेकिन सचेत रहने की चेतावनी भी देता है।
प्रोफेशनल मैटर कार्ड अपेयर हुआ है द रिबेल। ये कहता है आपकी जिद की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, तो जिद में नहीं आना है और अपने मन को शांत रखना है। शांत मन से लिए गए निर्णय और उस निर्णय पर किए गए कार्य में मिलेगी सफलता। और आप अपने प्रोफेशनल मैटर्स में अगर जिद नहीं करते हैं तो ये महीना आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि ये महीना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपके प्रोफेशन में दे सकता है, अथवा ये महीना आपको बता सकता है कि अब अपने प्रोफेशन को और किस दिशा में मोड़ दिया जाए ताकि और सक्सेस और सफलता प्राप्त हो। तो इसका ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के मैटर में कार्ड आपके लिए है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कार्ड कहता है कि अपने आप को धोखा देने या दूसरों को धोखा देने की बजाय आप सिर्फ इस बात का प्रबंधन करें कि आप अपने एजुकेशन फील्ड में खुद को डिसिप्लिन कर ले जाएं, क्योंकि अगर इस महीने आप डिसिप्लिन से चूक गए तो यह महीना आपको इनडिसिप्लिन बना कर रखेगा। तो आप जब चेतें, जब सोचें, जब समझें, अपने आप को डिसिप्लिन कर दें। दूसरा, अपनी स्टडी की टैक्टिस, अपनी पढ़ाई की जो आप स्टडी कर रहे हैं उसकी जो आपकी ट्रिक है, तरीका है, ये दूसरों से शेयर ना करें, क्योंकि इस महीने अगर आप शेयर करते हैं तो हल्के हो जाएंगे, फिर वो भले वो तरीका अपना करके पढ़ाई कर लें, आप नहीं कर पाएंगे। तो जरा ध्यान रखिएगा। हेल्थ के मैटर में कार्ड अपेयर हुआ है सौरो। सौरो का कार्ड हमें बताता है हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अतः इस बात का ध्यान रखिए कि इस महीने आप खुले वातावरण का थोड़ा प्रयोग कर लें। इसके लिए आप बालकनी में बैठ सकते हैं, बगीचे में टहल सकते हैं, रात में खुला मौसम जो है उसका आनंद ले सकते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तो आपको उससे निदान पाने के लिए जो सलाह दी गई है डॉक्टर वगैरह के द्वारा उस पर काम करना होगा। तीसरा, यह महीना कहता है कि हेल्थ को लेकर के अगर आप अपने मन को नकारात्मक करते हैं तो मन की नकारात्मकता शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और स्वास्थ्य में नुकसान होगा। तो मन से मानिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा या हो रही हूं, और फिर देखिए कि आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। थोड़ा पानी मतलब लिक्विड चीजें, पानी, जूस, इन चीजों का सेवन थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बढ़िया रहेगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मैरी गोल्ड यानी कि गेंदे का फूल का चुनाव किया था। मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका सितंबर 2026 क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। फोर्थ पोजीशन आपके लिए 9 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स। तो 5 कार्ड्स अपीयर हो गए ट्रेडिशनल टैरो से। ये महीना कैसा रहेगा? ये महीना आपको थोड़ा सा शुरुआत में परेशान करेगा, क्योंकि इस महीने आपकी उम्मीदें बढ़ी चढ़ी रहें इसकी पॉसिबिलिटी है। आप काफी दूर की सोचेंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे। आपको चाहिए कि इस महीने अपने नजरिए को बदलिए। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कैसे होगा, इस पर विचार करिए। मुझे जो चाहिए मिल जाए, हे ईश्वर मिल जाए, भला हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बहुत सोच लिया। कहता है कि अब विचार करिए कि असल में कैसे प्राप्त होगा। तो नजरिए को बदलिए, सोच को बदलिए, क्योंकि इस महीने अगर एक रीडिंग प्लान लेते हैं, अगर आपने सोच को नहीं बदला तो भी यह महीना बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, सुचारू रूप से चलेगा, नॉर्मल तरीके से आपको बेनिफिट्स देगा और नॉर्मल तरीके से गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो यह महीना आपकी ऊर्जा को ईश्वर से कनेक्ट कर देगा। समझ में एक नयापन, चूंकि आपने पॉइंट ऑफ व्यू बदला तो समझ में एक नयापन आ जाएगा। पुरानी गलतियों से सबक ले लेंगे, एक योजना बनाकर कार्य करेंगे और उस योजना पर आप सफलता भी अर्जित कर ले जाएंगे। इस महीने की शुरुआत थोड़ी सी परेशान करेगी, लेकिन अगर आपने स्वयं को साध लिया तो महीना आपके लिए
बहुत लाभकारी, बहुत ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। यह था एक दृष्टि में कि आपका महीना कैसा रहेगा सितंबर 2026। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एस्पेक्ट में कैसा रहेगा। पहले लव रिलेशनशिप कार्ड आपके लिए है सौरो। ये कार्ड हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। जो लोग सिंगल हैं, जिनके जीवन में प्यार नहीं है, कहता है इस महीने भी सिंगल रहोगे। लव रिलेशनशिप के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कहता है दुखी मत होइए, बस मन को शांत रखिए, क्योंकि डेवलपमेंट आपकी ओर से नहीं होगा, किसी और को आपसे प्यार हो जाए इसकी एक छोटी पॉसिबिलिटी बनेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह महीना आप दोनों के बीच सिचुएशन को सकारात्मकता की ओर धकेल सकता है, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे की कमियां निकालने में इस महीने अधिक व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें खतरनाक हो सकती हैं। तो अगर सिर्फ एक चीज को हटा दें कि आप पार्टनर, यानी कि आप चाहे कपल रिलेशन में हैं चाहे शादीशुदा हैं, अगर आप अपने पार्टनर की कमियां नहीं निकालते तो आप दोनों के बीच की सहानुभूति बढ़ेगी, तारतम्यता बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा और यह महीना बहुत बढ़िया तरीके से मधुरता पूर्वक बीतेगा। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है द मेजर। द मेजर का कार्ड कहता है कि भाई पहले परिवार ने कुछ गलत किया या आपने कुछ गलत किया, दोनों को भूल जाइए, दोनों को छोड़ दीजिए और अब यहां से आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जिन चीजों में परिवार की मदद ली जा सकती है सही तरीके से, परिवार को बेवकूफ बनाकर नहीं, उन मामलों में परिवार की मदद लीजिए। परिवार दिल खोलकर आपकी मदद करेगा, लेकिन परिवार ने मेरी मदद करी है, फैमिली ने मेरा साथ दिया है, यह कहना मत भूलिए। यानी फैमिली को एप्रिसिएशन चाहिए और वो एप्रिसिएशन इस महीने आप परिवार को दीजिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड कहता है कि सोच समझ करके, जल्दबाजी किए बिना फाइनेंशियल डिसीजंस अगर आप लेते हैं तो चीजें बड़ी सकारात्मक ढंग से आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। लेकिन इस महीने अगर आप आत्म केंद्रित हो गए, जैसे होता है ना कि अपने आप में ही घमंड में आ जाना, अगर वो कर लिया तो नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। धन के आवक में, धन के संचय में और धन के इस्तेमाल में, तीनों मामले में यह महीना आपको मदद कर रहा है। लेकिन अगर आप केवल ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो फिर माफ करिए, यह महीना उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है न्यू विजन। यह हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहला कहता है कि अगर आप एक साइड बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर विचार करिए, यानी आय का एक और स्रोत बनाना चाहते हैं तो सितंबर का महीना उसके लिए बहुत ही बढ़िया पर्याप्त है और इस महीने साइड बिजनेस बनाने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है। दूसरा ये कहता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, यानी जॉब या व्यापार में कुछ नवीनता लाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास मन में आ सकता है या योजना आ सकती है। उस योजना पर किया कार्य तो न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा बल्कि आपके कार्य में भी बदलाव होगा, जिसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, जो आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा और सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। यह कहता है कि एजुकेशन फील्ड में आपने पास्ट में क्या गड़बड़ करी उसे भूल जाइए। वर्तमान में आप अपने साथ थोड़ा सा पॉजिटिव अगर रहते हैं, एक योजना भर बनाते हैं, कार्य करते हैं, तो सफलता के फूल अभी भी खिल सकते हैं, देर नहीं हुई है। यानी जिन मामलों में आपने एजुकेशनल फील्ड में असफलता प्राप्त करी थी, उन्हीं मामलों में सफलता मिल सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कहता है कि आप बीते हुए कल को कंपेयर करने की बजाय वर्तमान और भविष्य की चिंता करने पर अगर विचार कर लेते हैं सचमुच में, तो बढ़िया रहेगा। लेकिन वर्तमान पर पहला विचार करना होगा। यह नहीं कि हम कल से पढ़ेंगे, अगले महीने से पढ़ेंगे, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, ये सब नहीं। अभी से विचार करिए। अगर ये करते हैं तो वही है, फिर से कहता है कि फिर फूल खिलेंगे जो आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन, आपके स्टडी को सुगंधित करेंगे। दैट मीन्स सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है वी आर द वर्ल्ड। हेल्थ में कोई समस्या है तो लोगों के साथ बैठिए, बातचीत करिए, समय बिताइए, गॉसिप करिए, एंटरटेन करिए खुद को। दूसरा ये कहता है परिवार में किसी के स्वास्थ्य में कोई समस्या लंबे समय से अगर चल रही है तो उन्हें अधिक समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए। तीसरा ये कहता है कि
सिचुएशंस आपके फेवर में इस महीने रहेंगी। स्वास्थ्य में अप्रत्याशित यानी बहुत बढ़िया वाला लाभ प्राप्त हो इसकी संभावना बनी है। लेकिन साथ में यह कहता है कि जिन मामलों में आपको आपकी हेल्थ में पता है कि मेरे को डाउन हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, डॉक्टर ने कहा कि भाई ठंडी चीजें मत खाइए और आप ठंडी चीजें खा रहे हैं जानबूझ करके, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। तो बस वो मत करिए, बाकी हेल्थ में चीजें अच्छी रहेंगी। इन चीजों के अलावा कहता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर के, जो लोग बीमार नहीं हैं उनकी भी बात कर रहे हैं कि अपने हेल्थ को लेकर के एक प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये करना है जिससे मेरे स्वास्थ्य में सुचारू रूप से चीजें बेहतर रहेंगी, और उस योजना पर, छोटी योजना पर भी काम करते हैं, रफ योजना पर भी काम करते हैं, तो सफलता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार, बेहतरी, और वो बेहतर रिजल्ट शरीर में फील होना शुरू हो जाएगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका सितंबर 2026 कैसा रहेगा। रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आप किस विषय पर टैरो रीडिंग चाहते हैं ये कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।